लाइन बा, अरे सारा आलम यही कहे रहा है, सारा आलम यही कह रहा है, ईद हज के महीने में होगी। ईद हज के महीने में होगी। लोकगीत चारों युग से मिली आप लोगों के। श्रोतागण हम तुम्हें क्या बताएं, क्या बताएं, गीत का है वजन आधा आधा। श्रोतागण हम तुम्हें क्या बताएं, गीत का है वजन आधा आधा। श्रोतागण हम तुम्हें क्या बताएं, गीत का है वजन आधा आधा। आशीष यादव जब मरा लाल रोई थी तारा, गई मरघ पे लेने सहारा, आधी साड़ी को साड़ी से फाड़ा, आधी साड़ी को साड़ी से फाड़ा, कर दिया है दफन आधा आधा। जब मरा लाल रोई थी तारा, रोहित को जिस समय नाग डस लिया था, उस समय तारा अपने बेटे को अपने गोद में लेकर के गई थी मरघट पर। वही बाप, समय का फेरा देखिए, वही बाप जिन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र हम आप कहते हैं। सत्यता के कारण उन्होंने सब कुछ तो त्याग दिया, लेकिन यहाँ पर सत्यता उनकी कहाँ गई थी? अपने ही बच्चे को पहचानने से अपने ही धर्म पत्नी से इंकार कर दिए। कौन हो तुम? मैं नहीं जानता। जब तक कर निदान न ले ले तब तक एकर क्रिया कर्म रोते हुए वो नारी अपने बेटे के लिए आंचल का पल्लू जैसे ही फाड़ने लगी, तब तक विश्वामित्र गुरुजी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? तब उसने कहा मुझे चाहिए कुछ नहीं, सिर्फ मेरा पुराना सुकून वापस कर दीजिए। पहला इस सतयुग के बात या तनी त्रेता में आवा। कैसे मार साहब? महाराज बार बार दुल्हा कैसे मनाओ ब्याह? तो हमार दुल्हा थोड़ी है ससुर के हम रोज मनाओ। बार बार तो कर नहीं रही करिया पिरा नहीं कोनो बात नहीं भाई। बहुत से माया का पुरस्कार छेड़ों में पहले की बहुत बहुत नमस्ते बा, आशीर्वाद की चाबा। लेकिन त्रेता में आवा राजा दशरथ की गजब कहानी, यज्ञ में तो फल तीन रानी। राजा दशरथ के भी गजब कहानी। यज्ञ में दुई फल मिला ब रानी तीन थी। एक फल दे दिया एक को है, एक फल दे दिया एक को है, एक में तो दुल्हन आधा आधा। एक फल दे दिया एक को है, एक में तो दुल्हन आधा आधा। एक फल दे दिया एक को है, एक में तो दुल्हन आधा। एक फल उठाए के एक मेहरारू दे दे और एक खिनी में दू खिनी के आधा आधा। तब आधा आधा फिर हाथ आधा ही आधा। नंद से सियाऊ 51 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। सतयुग त्रेता द्वापर, द्वापर में का आधा भवतनी से आवा। मोर ध्वज पर जब आई
राजा मोरंग, मोरंग के लड़कियां नीलकंठ, नीलकंठ के लड़कियां मोरंग ध्वज, मोरंग ध्वज की लड़कियां ताम्रध्वज। मोरंग ध्वज पे जब आई गिराए प्रभु गाना दिल्ली के कहानी, भक्त ऐसी परीक्षा लिए हैं, भक्त से अब परीक्षा लिए हैं, आज प्यारा सुवर्ण आधा आधा। भगवान श्री कन्हैया अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए अर्जुन का रूप शेर का दे दिया और स्वयं जोगी बाबा बन गए। आए मोरंग ध्वज के द्वार पर और उन्होंने कहा कि बेटा भिक्षामिदेहि, भिक्षामिदेहि, बड़े दिन से भूखे हैं, मुझे भोजन करा दो। प्रभु श्री कन्हैया जी बैठ गए अपने शेर को लेकर के और मोरंग ध्वज गया अंदर से जब परोसने लगा भोजन, तब वही जोगी बाबा, वही कन्हैया जी ललकार के कहते हैं कि डांट, इसे तो मैं खा लूंगा लेकिन मेरा शेर क्या खाएगा। कहन बाबा बैठे रहिए, मैं मीट मछली की व्यवस्था करके आता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा वैसा मेरा शेर भोजन नहीं करेगा, ये तुम्हारे ही बेटे ताम्रध्वज की मांस खाएगा। और जब इतना बात सुने तो पैरों तरह से जमे खसक गए, लेकिन फिर भी मरता क्या न करता एक राजा सत्यवादी मोरंग ध्वज भी सम्मान के लिए, जुबा के लिए दई दहन जुबान की हम भोजन कराओ के अंदर अपने पत्नी के साथ में अपने बेटे ताम्रध्वज के ऊपर आरा चला दिए। वही समय एक गाना लिखा गया कि आरा हिले छपरा हिले बलिया हिले ना, जब लचके कमरे गोरी सारी दुनिया ही ले ला। आजकल के मनई, आजकल के लड़कियां सुन नहीं तो कहीं आरा हिले जिला हुई है, छपरा हिले जिला हुई है, अब बलिया काने के गोरी के कमर हिले, इसी बात नहीं बदोस। आरा जौनी समय माई बाप अपने पेटवा के ऊपर चलावत रहे, तू आरा हिले और छपरा जौने घरे में रहा छप्पर में, छप्परा हिलत रहन की बाहर माता पिता कुशील होकर के अपने बेटे के ऊपर आरा चला रहे हैं। और जौनी समय मेहरारू के लचके कमर काने के पाली हिले, पूरा ब्रह्मांड हिले रहा। तब लिखे कि आरा हिले छपरा हिले बलिया हिले ना, जब लचके कमर एक गोरी सारी दुनिया ही ताम्रध्वज यानी वो बताएं कि भक्त का है लिए अब परीक्षा, काटे प्यारा सुमन आधा आधा। कलयुग में लास्ट लाइन में दे के फिर अगली पार्टी के नंबर दी थी। आवा करते भाई भाई बाटा नहीं जान केहू के बारे दुनिया, ये तो माँ बाप को भी आधा आधा कर दे रहे हैं। माई उम्मे बाबू हमरे में, 2 महीना उनके में 2 महीना हमरे में। हर कुछ बात कर तुमने देखा, सब कुछ तुमने बात कर देखा, पाता अपना वतन आधा आधा। सब कुछ तुमने बांट करके देख लिया, जमीन भी बांटा तो ठीक है। आज के दुनिया में जानते हैं जर जोरू जमीन, हमें की बेलवरिया गा रहे जर जोरू जमीन तीनों झगड़ा के कारण। अच्छा हम ज्यादा बात ओवर ना ले जाओ, कहे कि समय बहुत कमे बा। 4 युग से बात मिल गई आधा आधा से, गुरु घराने के परिचय में फिर नंबर दी थी। स्वामी की दानन बगिया सजा, बुल्लुर हैदर जिनात रचाए, भोजराज जी लिखते हैं गीते, राज
राधे श्याम जी लिखते हैं गीते, सूरज लेके कलम